अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। फीफोलविड कैप्सूल में और सिंगोबियन के कैप्सूल में क्या फर्क है, इन दोनों में से कौन सा सप्लीमेंट बेहतर है। तो बेसिकली ये दोनों सप्लीमेंट खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खून की कमी कौन कौन सी हालतों में होती है, तो 5 ऐसी मेजर कंडीशन है जिनमें मोस्टली इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों सप्लीमेंट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में खून की कमी को पूरा करने के लिए दोनों में किसी एक को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी खून की कमी का मसला देखने को मिलता है, तो उनमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों सप्लीमेंट को अगर किसी की सर्जरी हुई है या कह लें कि कोई भी किसी भी किस्म का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उसके नतीजे में भी हम इन दोनों सप्लीमेंट को खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड की वजह से जो खून की कमी का मसला होता है, तो उनमें भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर वगैरह के पेशेंट में भी खून की कमी का मसला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से खून की कमी का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इन दोनों सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। तो सिंगोबियन कैप्सूल में फेरस ग्लूकोनेट पाया जाता है, जबकि फीफोलविड कैप्सूल में फेरस सल्फेट पाया जाता है। दोनों ही आयरन के सप्लीमेंट है, खून की कमी को पूरा करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। फेरस सल्फेट 150 मिलीग्राम में पाया जाता है और फेरस ग्लूकोनेट जो कि सिंगोबियन में पाया जाता है 250 मिलीग्राम में। इसी तरह दोनों में विटामिन सी 50 मिलीग्राम पाया जाता है और फोलिक एसिड भी दोनों में पाया जाता है। एक में 1 मिलीग्राम पाया जाता है, दूसरे में 0.5 मिलीग्राम पाया जाता है। तो इसके अलावा सिंगोबियन कैप्सूल में विटामिन B12 भी पाया जाता है, जो कि सिंगोबियन कैप्सूल की या खुराक वगैरह की अब्जॉर्प्शन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके हवाले से सिंगोबियन कैप्सूल में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये आसानी के साथ हजम हो जाता है। तो दूसरा ये है कि जो इसमें मौजूद है फेरस ग्लूकोनेट, ये भी मैदे वगैरह को ज्यादा कहने के डिस्टर्ब नहीं करता, आसानी के साथ डाइजेस्ट हो जाता है। तो लेकिन इसके साथ अगर कंपैरिजन में फीफोलविड में देखें तो ग्रैन्यूल फॉर्म में इसका सप्लीमेंट होता है, जो कि इसीलिए ग्रैन्यूल फॉर्म में इसको डिजाइन किया जाता है कि ये मैदे की लाइनिंग वगैरह को डैमेज ना करे, आसानी के साथ हजम हो जाए। तो इसके अलावा फीफोलविड कैप्सूल में विटामिन B1, B3 और B6 भी पाए जाते हैं, जो कि कह लें कि नर्व वगैरह की हेल्थ के हवाले से, पट्टों के खिंचाव का अगर किसी को मसला है तो उसमें इसके काफी अच्छे रिस्पॉन्स हैं। और साथ में कह लें कि अगर किसी को एनर्जी वगैरह का मसला है तो उसके हवाले से, एनर्जी की प्रोडक्शन के हवाले से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सिंगोबियन कैप्सूल में कॉपर वगैरह, साल्बिटोल भी पाए जाते हैं, जो कि अगेन सिंगोबियन कैप्सूल की एफिकेसी को मजीद बढ़ा देते हैं। और प्राइस के हवाले से अगर देखा जाए तो सिंगोबियन की प्राइस एज कंपेयर टू फीफोलविड कम है। दोनों की प्राइस तकरीबन सेम है, 8-9 रुपए एक कैप्सूल की कीमत है, लेकिन सिंगोबियन की फीफोलविड कैप्सूल से कम है। मेरे ख्याल से सिंगोबियन कैप्सूल ज्यादा इफेक्टिव भी है और सस्ता भी है और इसके ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो अगर किसी को मैदे वगैरह का मसला है तो उस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। खून की कमी के हवाले से फेरस ग्लूकोनेट 250 मिलीग्राम में पाया जाता है, जो कि फीफोलविड से इसकी मिकदार भी ज्यादा है और काफी आसानी के साथ ये हजम भी हो जाता है। साथ में विटामिन B12 भी पाया जाता है। पट्टों की हेल्थ के हवाले से, डाइजेशन की प्रॉब्लम वगैरह की अगर किसी को कंप्लेन है तो उसके हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर दोनों के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इनके इस्तेमाल करने से स्टूल का कलर डार्क हो सकता है, डायरिया वगैरह होने का मसला हो सकता है, साथ में नाजिया, वोमिटिंग वगैरह का मसला हो सकता है, पेट में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।